हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन। हम लोग क्लॉक का थर्ड लेक्चर देखेंगे। अभी तक हमने वाटर इमेज, मिरर इमेज के डायरेक्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ चुके हैं। थर्ड लेक्चर में हम लोग एंगल निकालना देखेंगे। एंगल का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं एक बार आपको घड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारी जो सबसे बड़ी सुई होती है आमतौर पर, ये हमारा हो जाता है सेकेंड हैंड, सेकंड का हैंड, ठीक है। ये जो फिर सबसे छोटी सुई होती है हमारी हो जाती है आवर हैंड। फिर जो छोटी और बड़ी के बीच की मध्य वाली होती है, इसको हम लोग कहते हैं मिनट हैंड। इसका क्या मतलब हो गया? जो सबसे बड़ी वाली है ये हमारे सेकंड को दर्शाती है, जो सबसे छोटी वाली हो गई वो घंटे को दर्शाती है, और जो छोटी और बड़े के बीच वाली हो गई वो हमारे मिनट्स को दर्शाती है। अब एक एक सुई को लेते हैं और उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं मिनट हैंड को। अब मिनट हैंड क्या होता है? हमारा 60 मिनट में कितना चक्कर बनाती है? 360। अब इसको कैसे समझेंगे? ये मान लीजिए घड़ी हो गई, ये 12 हो गया और ये आपका 1 हो गया, 12 और 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 9, ये 6। ठीक इसी प्रकार और भी समय दर्शाया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि मिनट हैंड हमारा यहाँ से यहाँ आने पे कितना टाइम लेता है या कितने का एंगल बनाता है, ये आपको कैसे देखना होगा। पूरा सबसे पहले आप बताइए, पूरा चक्कर लगाने में कितना मिनट ले लेता है? पूरा चक्कर इतने में कितना मिनट होता है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 30, 60। कितना मिनट हो गया? 60 मिनट। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360/60 कितना हो जाएगा? ये हमारा 6 डिग्री आ जाएगा। तो 1 मिनट में हमारा 6 डिग्री का एंगल बनाती है। कौन सा हैंड? मिनट हैंड। इसको हम लोग नोट बना के लिख लेंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री बाई मिनट हैंड। यदि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, तो उसका जवाब हमारा हो जाएगा 6। ठीक इसी प्रकार आवर हैंड को देखते हैं। अब आवर हैंड हमारा क्या हो जाएगा? ठीक उसी प्रकार घड़ी बनेगी। ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 1 और ये 2। अब हमारा जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के मध्य वाली होती है वो हमारा आवर हैंड हो जाएगा। अब ये कितनी देर में चक्कर लगा लेगी? ये हमारा लेगी 12 घंटे। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। कैसे? ये भैया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये 4, ये 5 घंटा, ये 6 घंटा, 6 6 12 घंटे। 12 घंटे में हमारा 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 1 घंटे में हमारा हो जाएगा 360/12, आ गया आपका 30 अंश, 30 डिग्री। तो हमारा 1 आवर में कितना बनाएगी? 30 डिग्री का। कौन सा हैंड? आवर हैंड। और इसको कैसे लिख सकते हैं? एग्जामिनर इसी को आपको घुमा के पूछ सकता है। 1 आवर ना दे के 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब इसी को यदि आप 1 मिनट में निकालना चाहें, 1 मिनट में कितना आ जाएगा? 30/60 आपका आ जाएगा 1/2 अंश। तो इसको हम लोग नोट बना के लिख लेंगे।
आवर एंड 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण और 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे हमारा हो जाएगा। ठीक, सेकंड हैंड का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार घड़ी बनाएंगे। 12, 6, 3 और 9 हो जाएगा। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 हो जाएगा। सेकंड हैंड क्या होता है? सेकंड हैंड तो कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। 1 मिनट बराबर 360 अंश के होता है। इसी को हम लोग समराइज करके लिख लेते हैं। आवर एंड हमारा क्या हो जाएगा? 1 मिनट में आधा डिग्री का। ठीक है, फिर आप नोट कर लीजिए सेकंड हैंड का। 1 मिनट में 360 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार मिनट हैंड हो जाएगा। मिनट हैंड आपका क्या हो जाएगा? 1 मिनट में 6 डिग्री। कई एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस इनडायरेक्ट से पूछा जा चुका है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनको सॉल्व करने का मेथड देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे हम लोग। फ्रॉम 2 PM to 4 PM हाउ मच angle covered by the hour and minute hand। इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक घंटे और मिनट की सुई कुल कितना डिग्री चली। अब आपको सॉल्व करना है। फॉर मिनट हैंड हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब पहले तो देखिए 2 PM से 4 PM कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। जब 2 घंटे हो गए तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में हमारा होता है 60 मिनट। तो 2 घंटे में 120 मिनट आपका हो जाएगा। जब 120 मिनट हो जाएगा, अब मिनट हैंड हमारा कितना 1 मिनट में कवर करता था? 1 मिनट में बनाता था हमारा 6 डिग्री। तो 120 मिनट का कितना हो जाएगा? 120 इंटू 6 डिग्री हो जाएगा। तो आपका 720 आंसर हो जाएगा फॉर मिनट हैंड। आवर हैंड का देखते हैं अब हम लोग। आवर हैंड का क्या पता है हम लोगों को? 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है। तो हमसे पूछा कितना क्या है? 2 PM से 4 PM तक कितने घंटे हैं? 2 आवर्स हैं। तो कितना हो गया? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट करो, 120 मिनट आ गया आपका। पता है ना ये 120 मिनट कैसे आ रहा है? देखिए 1 घंटे में आपके 60 मिनट हो गए। तो 2 घंटे में कितना हो गया? 2 इंटू 60, 120 आ गया। 120 आपका आ गया। 120 बराबर आधा मिनट से आधा डिग्री से गुणा कर दो। कितना आ जाएगा आपका? 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है आवर एंड्स के लिए हो जाएगा आपका जवाब 60 डिग्री, मिनट एंड के लिए हो जाएगा 720 डिग्री। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि ये नहीं आया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि सर इस क्वेश्चन को आप फिर से रिपीट करा दीजिए। मैं बिल्कुल रिपीट करा दूंगा। फ्रॉम 12 noon to 3:45 PM
आपको बताना है आवर एंड कितने अंश का कोण बनाए। 12 बजे से 3:45 PM तक आवर एंड कितने अंश का कोण बनाएगा। चलिए 12 से सॉल्व करते हैं इसको। चलिए 12 से 3:45 के बीच का एंगल निकालते हैं। 12 से 1 घंटा, 1 से 2 घंटा, फिर 2 से 3 फिर 1 घंटा हो गया, फिर 3 से 3:45 ये 45 मिनट हो गया आपका। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये आपका 45। तो कितना आ गया 36 18 18 4 22 225 मिनट आ गया आपका। अब 225 मिनट आपको आवर एंड के लिए बताना था। 225 गुणे आधा डिग्री, काटेंगे पीटेंगे कितना आ जाएगा, ये आ गया आपको। व्हाट इज द एंगल मेड बाय आवर एंड फ्रॉम 1 PM to 2 PM। आपसे पूछा गया आवर एंड से 1 बजे से 2 बजे तक। सॉल्व करिए। कितने घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए। आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होता है और आवर एंड 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता था, आधा का। तो 60 में कितना हो जाएगा, आधा करेंगे तो आपका 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस प्रकार हमारा एंगल का टाइप 1 कंप्लीट हो जाता है। टाइप सेकंड की तरफ प्रोसीड करते हैं। टाइप सेकंड के लिए एक हम आपको फंडा बताते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं आप उसको। आमतौर पर आप कोई भी बुक का रेफरेंस लेके पढ़ रहे होंगे तो एंगल बराबर आपको दे के रखा होता है 30H। यहाँ पर माइनस के तरह का सिंबल होता है और उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। कई लोग उसको माइनस ही पढ़ते हैं बट ये डिफरेंस का सिंबल होता है। 11 मिनट बाई 2 ऐसे करके दे के रखा हुआ होता है। कुछ ऐसा फॉर्मूला दे के रखा हुआ होता है। बट हमें तो क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना है। जल्दी सॉल्व करना है तो इसको हम और भी मॉडिफाइड करेंगे। अब इसको मॉडिफाइड कैसे करेंगे, 2 का इधर गुणा कर दो तो हमारा आ गया 60H डिफरेंस 11 मिनट अपॉन 2। ये फंडे को हम याद रखेंगे। अभी तक आपने इसको पढ़ा होगा लेकिन यदि आपको जल्दी सॉल्व करना है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको याद रखिए, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। H आपका होता है आवर, आवर घंटा। M जो है इसको हम लोग M ऐसे लिखते हैं, M का मतलब है मिनट। मैंने आपको पहले ही लिख दिया था इसीलिए, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिफरेंस का सिंबल। अभी डिफरेंस के रोल को हम समझ लेते हैं। यदि आपसे कह दिया जाए 20 माइनस 40 तो आपका आंसर आना चाहिए -20। बट जहाँ पे डिफरेंस का दे के रखा हुआ हो, डिफरेंस आपको निकालना है, अंतर निकालना है, तो आपको ये माइनस पॉजिटिव नहीं देखना है कि माइनस आएगा कि पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा, ये आपको बिल्कुल नहीं देखना है। बस आपको वैल्यू से मतलब होना चाहिए 20, बस 20 आपको पता होना चाहिए। 40 माइनस 20 हो, यदि 40 माइनस 20 हो और चाहे 20 माइनस 40 हो, आपको 20 ही लिखना है। आशा करते हैं आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। इस फॉर्मूले को कॉर्नर में आप लिख लीजिए। यदि आपको याद नहीं हुआ है तो जैसे मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा वैसे आप इस फॉर्मूले को देखते चलिएगा और आपको लेक्चर ख़त्म होते होते 110% याद हो जाएगा। एंगल बराबर 60H डिफरेंस 11
m/2। ये आपका फॉर्मूला है। कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। आपसे पूछ रखा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स एट 7:30। हिंदी वाले नोट कर लें। 7:30 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? सॉल्यूशन। हमारा फॉर्मूला क्या था? 60h माइनस 11m/2। वही फॉर्मूला नोट करेंगे। 60h डिफरेंस 11m/2। आवर क्या है? आवर हमारा 7 है। 60 × 7 माइनस 11 × 30। मिनट क्या हो गया? 30 और बाई 2। सॉल्व करिए। ये आपका आ गया 420 माइनस 330/2। अब दोनों को घटाया, हमारा कितना आ गया? 90/2। 45 डिग्री का हमारा एंगल बनेगा। अच्छा, एक चीज़ आप हमें पहले बताइएगा। सपोज दैट ये कोई ऐसे लाइन खींचती, यदि मैंने आपको बोल दिया कि ये हमारा 120 डिग्री का कोण है, यदि मैंने आपको बोल दिया, माना यदि ये हमारा 120 है, तो क्या ये भी तो कोई कोण होगा? अब ये कितना बचेगा? क्योंकि हमारा पूरा एक सर्किल 360 डिग्री का होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? 360 माइनस 120 करेंगे, तो हमारा 240 आ जाएगा। तो हमारा 240, ये वाला हमारा एंगल 240 हो जाएगा, ये एंगल हमारा 120 हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जब हमारे घड़ी में, जब हमारी, ये मान लीजिए हमारी घड़ी हो गई 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। हमने आपसे बोला था 7:30 बजे का, तो ये तो हमारा 7 है, ये 6 है, तो 7:30 में क्या होगी? जो आवर हैंड होगा, जो घंटे वाली सुई होगी, वो 7 से थोड़ा आगे होगी और ये हमारा यहाँ 6 पर होगा। तो हमारा ये तो एंगल 30 का होता है, फिर जो थोड़ा आगे होगा तो लगभग 15, तो हमारा कितना आ रहा? 45 आ रहा है ना। तो ये क्रॉस वेरीफाइड हो गया। लेकिन अब आप ऐसे यदि सॉल्व करने बैठेंगे तो आप लगभग अनुमानित आंसर निकाल पाएंगे। लेकिन जब हमने फॉर्मूला जो आपको बताया, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिर से आप हमें बताएं। 60h माइनस 11m/2, ये हमारा फॉर्मूला है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स एट 5:10, 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बताना है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं। सेम फंडा लगाना है। आपका ये क्या है? h हो गया, ये आपका क्या हो गया? m हो गया। डायरेक्टली फॉर्मूले में रखिए। 60 × 5 माइनस 11 × 10/2, 300 माइनस 110/2, 190/2, 95 डिग्री। 95 आ गया। ऊपर के क्वेश्चंस में मैं आपसे एक चीज़ स्लिप हो गया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया तो था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बताने के बाद ये आपको 45 जो निकला था, 45 आपका हो गया। अब इसको 360 माइनस 45 जब आप करेंगे तो आपका जवाब कितना आ जाएगा? 315।
यदि आपको एग्जामिनर ने ए बी सी और डी ऑप्शंस में ये दे के रखा है 55 डिग्री, 65 डिग्री, 35 डिग्री और 315, तो आपको तो पहला आंसर 45 आया था। 45 नहीं दे के रखा है तो आप कौन सा सही करेंगे? 360 माइनस 45 आपका आ जाएगा 315, जो आपको डी में दे के रखा है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो अभी हमने क्वेश्चंस किया है उस क्वेश्चंस को देख लीजिए। 95 तो बनाया, एग्जामिनर ने आपको क्या किया, ए बी सी डी आपको पहले दे दिया 85, 75, 65 और लास्ट डी ऑप्शन आपको क्या दे के रखा, 265। अब इसको वेरीफाइड करिए, 360 माइनस 95 आपका कितना हो गया, 265। 5:10 का हमारा कितना हो जाएगा, एक आंसर आपका 95 हो जाएगा, दूसरा आंसर आपका 265 हो जाएगा। और क्वेश्चंस करते हैं, चलिए। पाँच बज के 40 का बता दीजिए। सेम डायरेक्ट फॉर्मूला में रखिए, 60 इंटू 5, 11 इंटू 40/2, फिर वही आ गया 300 माइनस 440/2। अच्छा, कई लोग यहाँ पर करेंगे कि इसको घटाएंगे जब, तो वो बोलेंगे कि सर ये तो निगेटिव में आ रहा है। बिल्कुल नहीं, मैंने आपको क्या बोला था, ये हमारा डिफरेंस का सिंबल है। जल्दी जल्दी में हम लोग करने के लिए इसको बार बार माइनस पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका 140/2 आपका 70 आंसर आ गया। यदि 70 आपको ऑप्शंस में नहीं दे के रखा है तो क्या करेंगे, 360 माइनस 70 आपका 290 दूसरा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए। 12:20 में आपको बताना है दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। इसको इजी करने के लिए जो स्मार्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा, इसको 12 को आपको 0 कर लेगा। मैंने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले 0 कर दिया। अच्छा, जो ऐसे ही देखेगा क्वेश्चन और करने लगेगा तो वो तो देखिए इसको ऐसे करेगा, 60 इंटू 12 डिफरेंस 30 इंटू 20 करेगा और फिर ये 2 करेगा। आएगा भैया आपका आंसर वही, लेकिन ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। हमने आपको क्या किया कि 12 था उसको डबल 0 कर लिया। ठीक है, 12 को 0 हम मान सकते हैं। जब आपका 0 0 20 हो गया तो आप 60 इंटू 0 करिए माइनस 11 इंटू 20 करिए बाई 2 करिए, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 220/2। ये आपका कितना हो जाएगा, 220। ये आपका 2 नीचे आ गया, 110 आपका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 360 से घटा दीजिए। 360 जब घटाएंगे तो 250 आपका एक आंसर हो जाएगा। पहला आंसर आपका 110 हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा। जो आपको आंसर दे के रखा हुआ हो उसको हम लोग टिक कर देंगे। एक नया क्वेश्चन कर लेते हैं। 3:12 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। सेम फार्मूला जो हमने अभी तक पढ़ा वही फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्टली लगाते हैं। फार्मूला को अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आशा करते हैं कि आपको फार्मूला याद हो गया होगा। 60 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 12/2 छत्रिक 18 180, 12 इंटू 11 132/2 घटाएंगे पीटेंगे, आंसर आ गया 48/2। इसको सॉल्व करेंगे 24 डिग्री हमारा आंसर हो गया। अच्छा, एक स्पेशल केस देखते हैं। अब हमारा स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस का मतलब क्या है, जब मिनट आपको 0 दे के रखा, मतलब 7 बजा हुआ हो, 8 बजा हुआ हो, 9 बजा हुआ हो, 10 11 12, मतलब एग्जैक्ट टाइम बजा हुआ हो, कोई भी मिनट आपको ना दे के रखा हुआ हो। ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा आपके सॉल्व करने के लिए। अभी तक हमारा फॉर्मूला क्या था, 60h माइनस 11m/2, बट हमने आपको क्या कहा, मिनट हमारा 0 है तो ये हमारा बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो 60h/2 अब हमारा फॉर्मूला बन गया।
हमने आपको कुछ नया नहीं बनाया, बट इस 60h/2 जब हमारा मिनट 0 हो गया तो इस 60h/2 हमारा फॉर्मूला पुराना ही है, बट हमने उसको थोड़ा सा आपको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, आपको इसको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेम आप मिनट में वही 0 रखेंगे तो आपको कैंसिल हो जाएगा, 60h/2 आ जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपको अच्छे समझ में आने के लिए। यदि आपको दे के रखा है 2 बजे, मिनट और घंटे की सुई के बीच का एंगल कितना होगा। 2 बज गए, इसमें मिनट तो आपका 0 हो गया, तो डायरेक्टली 60h, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देखिए 60h - 11 × m/2, 60 × 2 हो जाएगा, फिर 11 × 0 हो जाएगा बाई 2। अब 11 का गुणा 0 से करेंगे तो हमारा भैया 0 ही तो आएगा, तो वो तो हमारा कट गया। फिर 120/2, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया गया 4 बजे कितना हो जाएगा। 4 बजे का चलिए करते हैं, वही 60h - 11 m/2। अब तो 11 m का हमारा कोई काम नहीं, 60h/2, 60h/2 तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 × 4/2, 120 डिग्री आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, 360 - 120, 0 4 2, 240 आपका आ जाएगा आंसर। 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर मेंशन करिएगा। आपको बताना है 6 बजे और 10 बजे दोनों सुइयों के बीच का एंगल कितना होगा। आपको दोनों आंसर्स बताने हैं, एक जो आपका आंसर आएगा और एक जो आपको 360 से माइनस करके बताना है। आप कैसे इसका आंसर देंगे, आप क्वेश्चन 1 लिखेंगे, उसके दोनों आंसर्स लिखेंगे, क्वेश्चंस 2 लिखेंगे, उसके दोनों आंसर्स लिखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एंगल से टाइम कैसे निकाला जाएगा। थैंक यू सो मच।